नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। नमस्कार, मैं मयंक मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है लोक प्रशासन, और ये आपके MPPSC मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, वो सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे। साथ ही अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नीचे दिए हुए लिंक में जो टेलीग्राम का लिंक है उसको क्लिक करिएगा, उसको ज्वाइन करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये न सिर्फ MPPSC के लिए बल्कि UPSC के लिए भी बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ये जो आपका क्लास है, किसी के जो ऑप्शनल बच्चे लेना चाहते हैं लोक प्रशासन से, उनके लिए भी ये लाभदायक होगा। लेकिन मेरा जो बेस होगा वो MPPSC ही होगा यहाँ पर। फिर कभी हम UPSC के ऑप्शनल को भी लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही इसका इंग्लिश वर्जन भी जल्दी ही लेकर आएंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, लोक प्रशासन। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं लोक प्रशासन। तो आज विषय प्रवेश है, इंट्रोडक्शन है, लोक प्रशासन होता क्या है, और आपका जो शुरुआत का जो टॉपिक है, जो लोक प्रशासन का टॉपिक है, उसमें अर्थ है, प्रकृति है और महत्व है। यानी लोक प्रशासन है क्या, कि प्रकृति क्या है और उसका महत्व क्या है। और इसको समझेंगे और ये भी समझेंगे कि अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं अगर हमारे मेंस के एग्जाम में, तो हम उसको कैसे राइट करेंगे, मतलब उत्तर लेखन भी हम लोग सीखेंगे इसके साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं लोक प्रशासन। अब समझिए कि लोक प्रशासन जो शब्द है वो इंग्लिश के एडमिनिस्ट्रेशन से बना हुआ है, उसी का हिंदी अनुवाद है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन वर्ड एड और मिनिस्ट्रे से मिलकर बना हुआ है। एड एडमिनिस्ट्रे जिसका मतलब होता है ऑपरेट करना, किसी कार्य को करना। तो किसी कार्य को करना ही एडमिनिस्ट्रेशन है। अब मैंने चूंकि इंग्लिश वर्ड इसलिए लिया क्योंकि इसकी असली मीनिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रे में ही छुपा हुआ है, क्योंकि किसी कार्य को संपादित करना ही प्रशासन है। आइए इसको समझते हैं कि प्रशासन क्या होता है। तो आपको लोक प्रशासन को पढ़ने से पहले प्रशासन समझिए कि प्रशासन आखिर है क्या। तो अगर हम लिखें आप प्रशासन, पहली बात कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रधन शासन। प्र इसका उपसर्ग है, और जब प्र उपसर्ग लगा हुआ है तो विशेषता देता है। जैसे हम प्राचार्य लिखते हैं तो प्राचार्य में भी विशेषता आ जाती है, प्रगति लिखते हैं तो विशेषता आ जाती है। वैसे ही विशिष्ट तरह से शासन करना ही प्रशासन है। लेकिन इसका जो अंग्रेजी मीनिंग है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वो दो शब्दों से मिला हुआ है, एड और मिनिस्ट्रे, जिसका मतलब होता है कार्य को करना, यानी कार्य को ऑपरेट करना, उसको संपादित करना ही एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अब यहीं से आपका अर्थ निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए, किस प्रकार इसका अर्थ निकलता है। तो देखिए, कोई गोल है, कोई गोल है, गोल हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। देखो, गोल और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा अंतर होता है। जो शॉर्ट टर्म होता है, जो सीमित समय के लिए होता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव, और गोल होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा दूं, क्योंकि ये शब्द बार बार हमको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव को हम उद्देश्य कहते हैं हिंदी में, उद्देश्य, और गोल को हम लक्ष्य कहते हैं। तो जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है, लोक प्रशासन का जो सिलेबस है, उसको पूरा कराना उद्देश्य हो सकता है। पूरा सिलेबस पूरा हो जाए ये गोल होगा, और सिलेबस को पूरा होकर के आप एक अच्छे अधिकारी बन जाए ये एम होगा, और अच्छे अधिकारी बन करके आप बहुत अच्छा समाज का कार्य करें ये विजन हो सकता है। तो सबसे छोटा होता है ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद होता है गोल, फिर उसके बाद होता है एम, और फिर सबसे ऊपर होता है विजन। तो एक गोल या विजन है, गोल या ऑब्जेक्टिव है, यानी कि लक्ष्य या उद्देश्य। तो क्या कोई व्यक्ति अकेले किसी लक्ष्य को पा सकता है? अगर उसके में क्षमता होगी तो अकेला व्यक्ति भी किसी गोल को पा सकता है, किसी उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव को पा सकता है। लेकिन हमारी शारीरिक सीमाएं, हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों सीमाएं, यानी कि हम काम करने में, हर काम करने में निपुण नहीं हो सकते। तो यहां पर एक लोक प्रशासन के एक थिंकर है जिसका नाम है चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, उसके लिए वो कई व्यक्तियों के समूह मिलेंगे
और कई लोग व्यक्तियों के समूह एक कॉमन उद्देश्य को प्राप्त करेगा तो काम सही से हो पाएगा। तो एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, कई व्यक्ति करेंगे, कई व्यक्ति मिलेंगे अपने अपने उद्देश्यों के साथ और एक कंपनी के उद्देश्य को पूरा कर लेंगे। मान लीजिए कोई कार बनाने वाली कंपनी है, कार बनाना है उसका उद्देश्य है, तो एक ही व्यक्ति सारे काम कर लेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो एक आदमी जो है उत्पादन का काम करेगा, एक आदमी क्या, कई आदमियों का समूह उत्पादन करेगा, कई आदमियों का समूह मार्केटिंग देखेगा, कई आदमियों का समूह वित्त देखेगा, फाइनेंस देखेगा, कई आदमियों का समूह रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखेगा, R&D देखेगा। तो कई व्यक्ति मिलकर के एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, सबके अपने अपने उद्देश्य हैं और सबका उद्देश्य मिलकर के एक उद्देश्य हो जाता है कार बनाना और कार को जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वहां तक पहुंचाना। तो इन सारे व्यक्तियों का जो सम्मिलित व्यवहार है और सभी का जो योगदान है, जो सहयोग है, वही प्रशासन कहलाता है। यानी एक संगठन के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे उद्देश्यों के साथ एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं और उस काम में सहयोग देते हैं, वो कहलाता है प्रशासन। अब प्रशासन की अगर लिखने को आ गया तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको अगर पूछ ले 3 नंबर में प्रशासन क्या है, तो मैंने अभी आपको समझाया, किसी उद्देश्य के लिए व्यक्तियों के समूह द्वारा किया गया कार्य या सहयोग ही प्रशासन है। यानी एक कॉमन उद्देश्य होगा और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत सारे लोग अपना योगदान देंगे और वही योगदान जो है वो प्रशासन कहलाता है। मुझे लगता है कि आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझिए। अगर थोड़ा सा अगर इसको 5 नंबर में या 11 नंबर में लिखना हो तो थोड़ा सा बड़ा यहां पर लिख सकते हैं। अगर पूछ दे प्रशासन क्या है तो आप एक थिंकर का कोट भी डाल सकते हैं। जैसे याद हो तो लूथर गुलिक ने कहा प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों, मैंने बताया उद्देश्य है जहां पर एक निश्चित संभावना है कि पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से। यानी एक उद्देश्य निर्धारित है, उस उद्देश्य को करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और उनका भी अपना अपना उद्देश्य। मार्केटिंग वाले का उद्देश्य है कि मार्केटिंग अच्छा हो, फाइनेंस वाले का उद्देश्य है कि फाइनेंस अच्छा हो, और सब अपने उद्देश्यों को पूर्ति करके एक निश्चित उद्देश्य को जब पाते हैं तो वही प्रशासन कहलाता है। लूथर गुलिक के अनुसार आप इस कोट को लिख सकते हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजी शब्द है वो लैटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रे से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कार्यों को कराना, ऑपरेट करवाना, कार्यों को संपादित करवाना ही एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। साथ में अगर हम उसकी हिंदी मीनिंग देखें तो ये प्र उपसर्ग से बना हुआ है ना। प्र और शास जो है वो धातु है, तो प्र उपसर्ग और प्र जब उस पे उपसर्ग लग गया तो उसका मतलब हो गया उत्कृष्ट। तो किसी शासन को उत्कृष्ट तरीके से करना भी प्रशासन कहलाता है। प्रशासन को लोगों के एक समूह द्वारा पूरे संगठन को प्रशासित करने के एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया गया है। मैंने बताया ना कि एक गोल होगा और उसमें एक समूह कार्य करेगा और वो समूह संगठन कहलाता है। जब बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अलग अलग विभाग होते हैं, तो वो संगठन कहलाता है। तो संगठन के द्वारा हम एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और एक अधिनियम के द्वारा, एक लॉ के द्वारा, एक कानून के द्वारा कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, वो करना ही क्या कहलाता है, प्रशासन कहलाता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये शॉर्ट में आया या लॉन्ग आंसर में आया, आप लोग प्रशासन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तो हमने प्रशासन को समझा। अब यहां जो शब्द लिखा हुआ है लोक का मतलब होता है, देखो प्रशासन 2 तरह के होंगे। एक प्रशासन हो गया जिसको हम कहेंगे निजी प्रशासन, जैसे कार बनाने वाली कंपनी जो है वो निजी प्रशासन के अंतर्गत आएगी। और एक होगा सार्वजनिक प्रशासन। यानी अगर आपसे पूछ दे कि निजी और सार्वजनिक प्रशासन में क्या अंतर है, तो निजी प्रशासन जो होता है वो अपने कंपनी, कोई एक कंपनी है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहा है। लेकिन सार्वजनिक का मतलब अगर लोक प्रशासन की बात करेंगे तो वो जनता के लिए होगा। आपको पता है कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जिसमें गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के द्वारा अपने कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी चिकित्सा में हो सकते हैं,
ये प्रशासनिक अधिकारी सिविल सर्विसेज के बहुत सारे ब्रांचेस में हो सकते हैं। तो ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो शासन के द्वारा निर्धारित जो नीतियां हैं, जो कानून हैं, उनको क्रियान्वित करते हैं। लोक प्रशासन शब्द से ही हमें सार्वजनिक होने का बोध मिलता है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। भले ही इनको जो है सेलेक्ट किया जाता हो, एक एग्जाम के द्वारा सेलेक्ट किया जाता हो, ये इलेक्ट होकर के नहीं आते, ये एग्जाम के द्वारा सेलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो जिम्मेदारी होती है वो जनता के प्रति होती है। ये लोक सेवक कहे जाते हैं, जनता के सेवक हैं ये। तो अगर लोक प्रशासन पूछ दे लोक प्रशासन क्या है तो उसका भी हम देख लें। अगर ये आपके 3 नंबर में लोक प्रशासन पूछ दे, लोक प्रशासन राजनीति की एक व्यवहारिक शाखा है। देखो, राजनीति व्यवहारिक शाखा का मतलब ये हुआ कि राजनीति जो हम पढ़ते हैं किताबों में वो थ्योरेटिकल होता है, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे कौन इंप्लीमेंट करता है? लोक प्रशासक वही इंप्लीमेंट करता है। जैसे मान लीजिए कोई कानून बन गया पार्लियामेंट से, अब वो कानून या फिर एग्जीक्यूटिव ने कोई पॉलिसी बना दी, एग्जीक्यूटिव मतलब शासन ने, शासन का मतलब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी, उस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल तक कौन लेकर जाएगा? तो लोक प्रशासक ही लेकर जाएंगे। इसलिए लोक प्रशासन को राजनीति की एक व्यवहारिक शाखा माना गया है। हो सकता है कि आपसे सवाल पूछ ले कि किस प्रकार लोक प्रशासन राजनीति की व्यवहारिक शाखा है, तो आपको यह बताना पड़ेगा, क्योंकि क्रियान्वयन करने का काम लोक प्रशासन कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। तो इसलिए लोक प्रशासन राजनीति की एक व्यवहारिक शाखा है। ये लिख देंगे आप। इसमें राज्य के प्रशासनिक और शासन के नीतियों के क्रियान्वयन से जुड़े हुए ढांचा और उनकी कार्यप्रणाली, संगठन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अब देखो, निजी प्रशासन में हमने क्या समझा कि बहुत सारे विभाग बने हुए हैं, वो विभाग अपने उद्देश्यों को पाते हैं और फिर कार बनकर के तैयार हो जाती है और फिर कार कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। ठीक ऐसे ही गवर्नमेंट ने कोई नीतियां बनाई, कोई पॉलिसी बनाई, उन नीतियों का क्रियान्वयन ग्राउंड लेवल पे अलग अलग लोग लगे हुए हैं, एक हायरार्की बनी हुई है, एक पद सोपान बना हुआ है, और ये लोग उन नीतियों को ग्राउंड लेवल पे ले जाकर के इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे ले जाकर के उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। तो आपको अगर लोक प्रशासन पूछे 3 नंबर में, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये जो नोट्स है नीचे दिए गए हुए लिंक, टेलीग्राम का जो लिंक है उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने इसका अर्थ समझ लिया कि आखिर लोक प्रशासन है क्या। अब कुछ स्कॉलर्स लोक प्रशासन को क्या क्या कहते हैं उसको समझ लीजिए। कुछ जो थिंकर हैं वो लोक प्रशासन को किस प्रकार परिभाषित करते हैं, 1-2 थिंकर को याद रख लीजिए। उसमें एल.डी. वाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो वुड्रो विल्सन और एल.डी. वाइट्स बहुत ही मतलब सारगर्भित इनका परिभाषा है कि लोक प्रशासन में वे सब कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना। यानी लोक नीति बनाएगा कौन? शासक बनाएगा, शासन बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी, और उसको ग्राउंड लेवल तक ले जाएगा कौन? तो लोक प्रशासक ले जाएगा। तो एल.डी. वाइट साहब ने क्या कहा कि लोक प्रशासन में वे सब कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना। इसके साथ ही फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के जो पितामह हैं उनका नाम है वुड्रो विल्सन। तो ये क्या कहेंगे? विधि मतलब जो लॉ है उसको क्रमबद्ध और विस्तृत रूप में लागू करना ही लोक प्रशासन। जो लॉ बना हुआ है, जो पॉलिसीज बनी हुई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी है, उसको लागू करना ही लोक प्रशासन है। साथ ही अगर आप चाहें तो गुड नाउ को समझ सकते हैं कि प्रशासन राज्य की इच्छा, एक मिनट जरा सा, इच्छा के क्रियान्वयन का प्रतीक है। तो प्रशासन राज्य की इच्छा के क्रियान्वयन का प्रतीक है। लेकिन 2 याद रखिएगा जरूर से, कहीं पर आप कोट कर सकते हैं कि लोक प्रशासन क्या है। तो एल.डी. वाइट को याद रखिएगा और वुड्रो विल्सन को याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया इसका अर्थ, अब देखते हैं इसकी प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। तो देखो, समझो इसको, पहले समझ ले, फिर किस प्रकार लिखेंगे वो हम लोग देख लेंगे। प्रकृति को किस प्रकार लिखेंगे वो देख लेंगे। तो प्रकृति में 2 व्यू आते हैं। एक आता है जिसको हम कहते हैं कि एकीकृत व्यू, एकीकृत, और एक होता है
प्रबंधकीय। पहले पुराने समय में प्रबंधकीय जो था वो प्रयोग होता था। प्रबंधकीय क्या कहता है कि लोक प्रशासन में जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल का मतलब जो पद सोपान में सबसे ऊपर होता है वो ही लोक प्रशासक होते हैं और उन्हीं के द्वारा किया गया कार्य लोक प्रशासन है। लेकिन वर्तमान में टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे तक जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सब लोक प्रशासन के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो, ऊपर के मैनेजमेंट का आदमी हो, चाहे वो नीचे का अधिकारी हो, मल्टीटास्किंग व्यक्ति हो, सभी एक ही रूप से देखे जाएंगे, सभी लोक प्रशासन में आएंगे। यानी लोक प्रशासन सिर्फ टॉप लेवल पर सीमित नहीं रह जाएगा, ये कहलाता है प्रबंधकीय की टॉप लेवल के लोग ही लोक प्रशासन है, यानी जो रणनीति बनाएंगे वही लोक प्रशासक होंगे। इस व्यू को खारिज कर दिया गया है वर्तमान में एकीकृत व्यू है। तो एकीकृत क्या कहता है, हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी प्रबंधकीय लिया जाता है, इसीलिए जब हम प्रकृति लिखते हैं तो दोनों को लिखते हैं कि भाई एक एकीकृत व्यू है, एक प्रबंधकीय है। लेकिन ज्यादातर एकीकृत व्यू ही लिया जाता है कि चाहे वो ग्रुप ए का आदमी हो या ग्रुप बी का हो या ग्रुप सी का हो या ग्रुप डी का हो, हर व्यक्ति जो कार्य कर रहा है और सबके अपने अपने उद्देश्य निर्धारित है ताकि एक उद्देश्य को पूरा किया जा सके, तो वो सब लोक प्रशासक होंगे, यानी ये एकीकृत व्यू है। चलिए इसको देख लीजिए कि लिखा कैसे जाएगा। मान लीजिए आ जाता है क्वेश्चन, तो लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति को दो अलग दृष्टिकोण से व्यक्त किया है। एक हो गया समग्र, यानी इसी को एकीकृत भी कहते हैं, समग्र भी कहते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। एकीकृत हो गया, समग्र हो गया, सभी शामिल हो गए, एकीकृत हो गया, ऊपर से नीचे सभी लोग शामिल हो गए, तो समग्र दृष्टिकोण या एकीकृत दृष्टिकोण कहलाता है। दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन सिर्फ ऊपर के व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। ऊपर मतलब वही जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं से लोक प्रशासन बनेगा। समग्र दृष्टिकोण भी हो गया, प्रबंधकीय दृष्टिकोण भी हो गया। वर्तमान में समग्र दृष्टिकोण ज्यादा प्रचलित है, इसको याद रखिए, वर्तमान में समग्र दृष्टिकोण ज्यादा प्रचलित है। अच्छा, अब प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति में एक चीज और लिखेंगे कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान। एक तो ये दृष्टिकोण हो गया, दूसरा एक कला है या विज्ञान। कला किसे कहते हैं? कला का मतलब होता है जो अभ्यास से आता है, जो कौशल के रूप में आता है। जैसे आप गाना गाते हो, आप अभ्यास करो कि बहुत अच्छा गाओगे तो वो कला हो जाएगी। तो कला जो है वो अभ्यास से आता है, और विज्ञान किसी चीज का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। यानी सूक्ष्म क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान जो है हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं। विज्ञान एक क्रमबद्ध है तो इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो जो क्रमबद्धता पाई जाती है वो उसको विज्ञान बनाता है, और जो अभ्यास से कौशल आता है वो कला बनाता है। तो लोक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों है। हालांकि अभी बहुत ही नया सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि वुड्रो विल्सन के बाद ही एज ए सब्जेक्ट, एज ए विषय ये उभर के सामने आया। कभी विज्ञान कहने में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट होती है, लेकिन कला तो है। लेकिन कुछ स्कॉलर इसको विज्ञान भी मानते हैं। यह अभ्यास से आता है, यानी कि मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना, लोक प्रशासन करना अभ्यास से आता है। यानी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप एक कुशल प्रशासक बनेंगे। तो आपकी कुशलता किस पे निर्भर करती है? अभ्यास पे। और साथ ही यह एक क्रमबद्ध होने का के कारण क्रमबद्धता भी होगी। पहले ये काम करेंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। तो क्रमबद्धता इसको विज्ञान की श्रेणी में ले जाता है, और अभ्यास इसको कला की श्रेणी में ले जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कला और विज्ञान दोनों तरह की प्रवृत्ति है। प्रकृति अगर पूछा जाए तो दो दृष्टिकोण बता देंगे, और साथ में कला और विज्ञान को बता देंगे कि क्यों कला है और क्यों विज्ञान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया लोक प्रशासन की प्रकृति। अब लोक प्रशासन का महत्व क्या है, क्या क्यों आवश्यक है? तो भाई कोई भी सभ्यता तभी आगे बढ़ सकती है अगर उसमें लोक प्रशासन अच्छा होगा।
लोक प्रशासन से ही हम व्यवस्थित रूप से काम कर पाएंगे, कौशल का विकास हो पाएगा। और चूंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, तो यहाँ पर लोक प्रशासक की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि आप जब पैदा होते हैं, मतलब क्रेडल टू ग्रेव कहते हैं, क्रेडल मतलब पालना और ग्रेव मतलब होता है कब्र। पैदा होने से लेकर के कब्र तक पहुंचने तक राज्य जो है आपकी फिक्र करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक लोक कल्याणकारी राज्य है। पैदा होते ही आपको वैक्सीन लगते हैं, राज्य आपको उपलब्ध कराता है और आपको बहुत सारी सुविधाओं को देता रहता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य को बनाए रखने के लिए लोक प्रशासन का होना बहुत जरूरी है। तो अगर महत्व पूछे लोक प्रशासन का महत्व, क्या देखिए, अगर लिखना हो महत्व तो भाई प्रोफेसर डोनहम का कोट बहुत फेमस है, इसको याद कर लीजिएगा जरूर से। यदि हमारी सभ्यता का विनाश होता है या असफल रहती है तो उसका मुख्य कारण प्रशासन की असफलता। सभ्यता तो बन गई, लेकिन सभ्यता तभी तक संचालित रह पाएगी जब तक कि उसमें प्रशासन अच्छा। आप देखिए कि जो बड़े सम्राट हुए, बड़े राजा हुए, उन्होंने शासन की व्यवस्था को बहुत अच्छे से देखा, प्रशासन बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से विभाजित किया। लेकिन उन्हीं के वंश में आने वाले शासकों ने अच्छा प्रशासन नहीं कर पाए, तो वो जो डायनेस्टी थी वो समाप्त हो गई। उसका रीजन यही था क्योंकि प्रशासन अच्छा नहीं था। तो महत्व क्या है? यदि हमारी सभ्यता का विनाश होता है या असफल रहती है तो उसका मुख्य कारण प्रशासन की असफलता होगी। अब महत्व और अगर देखें तो लोक प्रशासन में सरकार की संरचना व कार्यों के बारे में एक सही, व्यवस्थित और वैज्ञानिक ज्ञान निर्मित करने की क्षमता होती है। एक लोक प्रशासक की कला भी है, तो एक लोक प्रशासक बनाया भी जाता है, उसको सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से काम करेंगे तो बेहतर होगा। एक अच्छा कौशल प्रदान किया जाता है ताकि सही, व्यवस्थित और वैज्ञानिक ज्ञान निर्मित करने की क्षमता विकसित हो सके। अब लोक प्रशासन होगा, सबके काम, सबके उद्देश्य बटे होंगे, तो राज्य के कार्यों में वृद्धि होगी। मेन जो गोल है, मेन जो उद्देश्य है वो राज्य को की उन्नति करना। इसके लिए हमने बहुत सारे विभाग बना दिए। चिकित्सा विभाग अपना काम कर रहा है, सिविल सर्विसेज के बहुत सारे विभाग अपने अपने काम कर रहे हैं और सारों के काम मिलकर के राज्य की उन्नति में सहायक है। तो राज्य के कार्य में वृद्धि होती है। शांति व्यवस्था स्थापित करना, शांति स्थापित करना, पुलिस का काम है शांति स्थापित करना। तो लोक प्रशासन जो है शांति स्थापित करता है। लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करना। लोक कल्याणकारी राज्य, जैसे मैंने बताया कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य है और क्रेडल टू ग्रेव यानी पालने से लेकर के कब्र तक आपकी चिंता करता है राज्य। तो ये तभी संभव है कि हम एक अच्छा राज्य बना सके, एक लोक कल्याणकारी राज्य बना सके, जब हमारा लोक प्रशासन बेहतर होगा, अच्छा होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। तो इसके महत्व के बारे में हमने चर्चा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि लोक प्रशासन होता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका क्या महत्व। आगे देखिए कि हमने देख लिया कि बहुत सारे जो स्कॉलर हैं वो लोक प्रशासन की क्या परिभाषा देते हैं। शासन और प्रशासन में क्या अंतर है, ये एमपीपीएससी पूछ चुका है। इसको नाम दिया था उसने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी राजनीतिक कार्यपालिका, और इसको नाम दिया था अस्थायी कार्यपालिका। अगर छोटा सा एक लाइन का डिफरेंस देखें तो शासन राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका है। शासन क्या है? राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका है, जबकि प्रशासन प्रशासनिक और अस्थायी कार्य। थोड़ा समझिए इसको। एक तरफ हम लिख लें यहाँ शासन और दूसरी तरफ हम लिख लें प्रशासन। शासन राजनीतिक होता है, बिल्कुल। जैसे जो मिनिस्टर हैं, जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, ये कहलाएगा राजनीतिक कार्यपालिका या शासन उनको कहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ उन्हीं को कहते हैं ना। और प्रशासन, प्रशासन जो कि एग्जाम देकर के आते हैं, है ना, वो प्रशासक बनते हैं।
जैसे मैंने बताया कि प्रशासन के में कौन कौन शामिल है, तो राजनीतिक कार्यपालिका के ये अंडर में काम करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन कार्य। तो राजनीतिक कार्यपालिका वाले तो हो गए शासन वाले, गवर्नमेंट वाले भाई साहब, और राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन कार्य करने वाले हो गए प्रशासन। अब देखो भाई, अब यही है कि राजनीतिक कार्यपालिका में पढ़ाई लिखाई की जरूरत है उतनी ज्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ के लिए आप प्री दोगे, मेंस दोगे, इंटरव्यू दोगे, फिर निकलेगा, और फिर काम किसके अंदर करोगे, तो किसी मंत्री के विभाग के अंडर में काम कर रहे हो। तो शासन जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका है, लेकिन शासन बदलता रहता है भाई साहब। सरकार गिर गई तो राजनीतिक कार्यपालिका भंग हो गई। तो राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है वो अस्थायी होती है। अब आप एक बार एग्जाम दिए और आप आईएएस बन गए, तो फिर आप एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में हो जाएंगे, यानी अस्थायी कार्यपालिका हो जाएगी। आप जब तक रिटायरमेंट की उम्र न हो जाए तब तक आप काम करते रहोगे। तीसरी बात अगर हम देखें, तीसरी बात समझिएगा कि ये इलेक्ट होते हैं, यानी इनका चुनाव होता है। जो शासन के लोग होते हैं उनको चुनाव इलेक्ट किया जाता है, और ये सेलेक्ट होते हैं भाई, ये चयनित होते हैं। एग्जाम देंगे बेचारे, प्री देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, फिर इनका चुनाव होगा और फिर इनका चयन होगा, और फिर इनका अगर अच्छी पॉपुलैरिटी है तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा और चुन लिए गए। चौथी बात, इनके लिए लोकप्रियता महत्वपूर्ण होती है। वोट मांगना है ना, तो जितना लोकप्रिय होंगे उतना ही ज्यादा वोट मिलेगा। और इनके लिए भैया के लिए चाहिए क्षमता, एलिजिबिलिटी, यानी प्री निकालने की एलिजिबिलिटी हो, मेंस निकालने की एलिजिबिलिटी हो, इंटरव्यू क्रैक करने की एलिजिबिलिटी हो, तब ये चुन करके आएंगे। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि शासन और प्रशासन में क्या अंतर होता है, इन चार अंतर याद रखिए कि राजनीतिक कार्यपालिका होती है बिल्कुल, और ये राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं। दूसरा, ये अस्थायी होते हैं, सरकार चली गई, मंत्रिमंडल चला गया, ये अस्थायी होते हैं, एक बार चुन लिए गए तो हो गया इनका काम। इनके लिए चुनाव होता है, चुनाव मतलब ये इलेक्ट होते हैं, ये चयनित होते हैं, एग्जाम देते हैं बेचारे। इनके लिए लोकप्रियता महत्वपूर्ण है और इनके लिए क्षमता, इनकी एलिजिबिलिटी महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन और प्रशासन और अब लोक प्रशासन और प्रबंधन। भाई प्रबंधन जो है वो आलू की तरह है, जैसे कोई भी सब्जी बनाओ उसमें आलू डाल दो, ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई विषय आएगा तो उसमें प्रबंधन के कुछ अंश मिल जाएंगे। उसका रीजन है कि भाई हम अच्छे से काम तभी कर सकते हैं जब हमको प्रबंधन आएगा। तो लोक प्रशासन जो है वो, लोक प्रशासन के अंदर प्रबंधन नियम निहित है। प्रबंधन के बहुत सारे सिद्धांत हम पढ़ेंगे जो लोक प्रशासन के भी सिद्धांत है। प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रबंधन है क्या, थोड़ा सा डिफिनीशन समझ ले प्रबंधन का। क्या है भाई साहब ये प्रबंधन? तो किसी लक्ष्य के लिए, किसी लक्ष्य या उद्देश्य, मतलब बता ही दिया मैंने, किसी लक्ष्य या उद्देश्य के लिए प्लानिंग करना है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में नियोजन, प्लानिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग, जिसको हम कहते हैं संगठन बनाना, संगठित करना। किसी उद्देश्य के लिए नियोजन करना, प्लानिंग करना, संगठित करना यानी ऑर्गेनाइजिंग करना। संगठन वही, बहुत सारे विभाग बना दिए और सबके उद्देश्य तय कर दिए। डायरेक्टिंग करना यानी निर्देशन देना, निर्देशित करना, इस तरह से करना है। और साथ में नियंत्रण करना ही प्रबंधन कहलाता है। तो किसी उद्देश्य के लिए प्लानिंग मतलब नियोजन करना, संगठित यानी उसको ऑर्गेनाइज करना, निर्देशित मतलब उसको डायरेक्टिंग करना,
तो नियंत्रण मतलब उसकी कंट्रोलिंग करना ही प्रबंधन कहलाता है। और जो प्रशासन है, लोक प्रशासन, उसमें भी भैया क्या चाहिए, उसमें भी नियोजन चाहिए, प्लानिंग चाहिए कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। उसके लिए संगठित करना होगा, उसके लिए निर्देशित करना होगा, ऐसे करो, इस तरीके से काम करोगे तो अच्छा होगा, और नियंत्रण करना होगा। तो भैया लोक प्रशासन में प्रबंधन निहित होता है। अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन एक बड़ा एस्पेक्ट हो गया, ये हो गया लोक प्रशासन, और इसके अंदर आ गया प्रबंधन। लोक प्रबंधन लोक प्रशासन का हिस्सा है और यही बताता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन कौन लोग काम करेंगे संगठित करने के लिए, किस प्रकार करेंगे, उनको निर्देशित कैसे किया जाएगा और काम खराब ना हो इसलिए नियंत्रित भी करना है। ये सारे काम मिलकर के प्रबंधन बनाते हैं और प्रबंधन लोक प्रशासन के अंदर आता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसका जो पीडीएफ है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है वहां आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, विषय प्रवेश था। आगे हम लोक प्रशासन के बहुत सारे एलिमेंट्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको इस सब्जेक्ट में कभी कोई दिक्कत न हो। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल पे। नमस्कार।